नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है, झारखंड से बड़ी खबर है। शराब घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब घोटाला मामले में झारखंड में बड़ी एसीबी की कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर बता दें आपको, आईएएस विनय कुमार चौबे। और बता दें कि विनय कुमार चौबे वर्तमान में पंचायती राज्य विभाग के सचिव विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ली गई है। होटवार जेल भेज दिया गया है। इससे पहले जो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में विनय चौबे का कनेक्शन जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच शुरू हुई, उसके बाद झारखंड से ये तार जुड़ा और जिसमें विनय कुमार चौबे का ये कनेक्शन देखने को मिला। वहाँ की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज, जहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज केस में उनका भी नाम शामिल है। अप्रैल 2023 में वह बयान दर्ज कराने रायपुर भी गए थे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की तर्ज पर ही झारखंड में घोटाले को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर, जहां पर झारखंड में शराब घोटाले का मामला आया, जिसमें विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो गजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। काफ़ी पूछताछ होगी और भी कई खुलासे होंगे कि आखिर शराब घोटाला जिस तरह से हुआ, आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच अब एसीबी करेगी। लेकिन झारखंड में ये बड़ी खबर ये है कि पहली बार एक आईएएस अधिकारी, बड़े आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। और इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां भूपेश बघेल की सरकार थी, इससे पहले विष्णुदेव की अभी जो सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री, उससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी। उस सरकार जो चली गई, यही शराब घोटाले के मामले पर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी वो चली गई। आपको बता दें कि यहाँ पर छवि रंजन जो पदाधिकारी आईएएस रहे, छवि रंजन आज भी जेल में हैं। और जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, विनय कुमार चौबे का जो शराब घोटाले के मामले में जो मामला आया, कनेक्शन आया और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर है। लेकिन उसी कंपनी को बता दें कि झारखंड में ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की तर्ज पर ही झारखंड में घोटाला को अंजाम दिया गया। उसी कंपनी को यहाँ भी एंट्री दी गई जो छत्तीसगढ़ घोटाले में शामिल थी। बता दें कि शराब घोटाला मामले को लेकर पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज किया गया था। पूरा डिटेल हम आपको बताएं, जिसमें जांच के दौरान झारखंड का नाम सामने आया। इसके बाद झारखंड एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से अनुमति लेकर पीई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी। मामले में शुरुआती जांच के बाद एसीबी ने नियमित प्राथमिकी दर्ज की। वहीं एसीबी की टीम इसी सिलसिले में आईएएस विनय चौबे को अपने साथ लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार पूछताछ जारी रहेगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं चौबे ने खुद को बताया था, निर्दोष बता रहे हैं वो। उन्होंने ये कहा कि अब मैं निर्दोष हूं। इस जानकारी के बाद आईएएस विनय चौबे को छत्तीसगढ़ ईडी ने समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ बुलाया था, जिसमें पूछताछ के क्रम में विनय चौबे ने खुद को निर्दोष बताया था। साथ ही ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि सरकार की जो सहमति के बाद नई उत्पाद नीति लागू की गई थी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देखिए, नई उत्पाद नीति की बात हम यहाँ पर फिर आ गई है एक बार। और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, इसी कारण वहाँ की सरकार चली गई। नई उत्पाद नीति लागू करने के मामले में अगर दिल्ली की बात करें, आप सरकार उखड़ गई, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये उन्होंने कहा। इसके उपरांत झारखंड के एक व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक मामला दर्ज कराया, जिसमें झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट द्वारा ही सुनियोजित तरीके से शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगाया। वहीं झारखंड ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज इसी प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज करने के उपरांत इस पूरे मामले की जांच शुरू की।
बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने अक्टूबर 2024 में विनय चौबे, गजेंद्र सिंह, उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर रेड डाला था और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध, आपको बता दें कि जिस तरह से मामले आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ तार ये मामला आ रहा है और बार बार छत्तीसगढ़ का भी बात आ रहा है। इसी को लेकर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं और ये तार जुड़ा हुआ सीधे झारखंड से जुड़ा हुआ सीधे नजर आया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध ECIR दर्ज करने के बाद छत्तीसगढ़ ईडी ने मामले में जांच शुरू की थी, जिसमें यह पाया कि शराब व्यापारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर कारपोरेशन के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के सरकार को नुकसान पहुंचाया था। इस खुलासे के बाद मामले में छत्तीसगढ़ ईडी ने वहां के IAS अधिकारियों सहित कई शराब व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच के दौरान ईडी को इस बात की भी जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट ने ही झारखंड में नई उत्पाद नीति बनवाई थी और शराब घोटाले को अंजाम दिया। इस जानकारी के बाद IAS विनय चौबे को छत्तीसगढ़ ईडी ने समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ बुलाया था, जिसमें पूछताछ के क्रम में विनय चौबे ने खुद को निर्दोष बताया था। साथ ही ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि सरकार की सहमति के बाद नई उत्पाद नीति लागू की गई थी, इसमें उनका दोष नहीं है। वो कह रहे हैं दोष नहीं है, लेकिन अब जांच शुरू होगी। हालांकि इसी के द्वारा विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर 2024 में ही छापेमारी की गई थी। ये बड़ी खबर झारखंड की आ रही है और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जो शराब घोटाले के मामले में बड़े IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे, जिनका कहा जाए कि पूरे साफ छवि की चर्चा रही है कि विनय चौबे पूरी तरह से साफ छवि के हैं, लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं अब पूछताछ के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन ACB की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ी हुई है। रेखा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में देखिए बड़े अधिकारी विनय चौबे, जो बड़े अधिकारी साफ छवि की चर्चा इनकी होती, और गजेंद्र सिंह उत्पाद सचिव जो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अगर छवि रंजन की बात करें तो उसे भी अभी भी जेल में है अधिकारी, और उसके बाद भी क्या पूरा मामला अगर कहा जाए कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है जी। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा, काफी बड़ा मामला है ये। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा सिंघल और छवि रंजन के जेल जाने के बाद झारखंड के तीसरे IAS बने हैं विनय चौबे, जो कि जेल गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि भ्रष्टाचार जो है वो झारखंड में चरम पर है, और जब ऐसे IAS अधिकारी उस भ्रष्टाचार की आड़ में आकर के फंसते हैं तो जनता के जीवन में भी कई सवाल आते हैं कि पहले के समय में होता था कि राजनेता जो है वो भ्रष्टाचार करते थे, उन पर घोटाले का आरोप लगता था, लेकिन जब IAS अधिकारी जिनकी छवि इतनी बेहतर हुआ करती थी, और अब झारखंड में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अब लगातार ऐसे IAS अधिकारी ईडी की रडार पर आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। IAS विनय चौबे के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो इनके व्यक्तित्व की सराहना हर कोई करता था। एक IAS के नाते इन्हें कई लोग पसंद भी करते थे अनिल। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मामले में ये जेल गए थे, इसकी जांच छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। इस वक्त कांग्रेस की वहां पे सरकार थी, और आपको भी पता होगा कि जब छत्तीसगढ़ में इस बार जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने उस दौरान की शराब घोटाले का मुद्दा ही कांग्रेस पर सबसे ज्यादा उठाया था, और वहां की जनता ने इसका फायदा भाजपा को दिया, और आज बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वही जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके तार झारखंड से जुड़े, और अब इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई यही हुई है कि IAS विनय चौबे जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अगर और साथ ही इस वक्त जो वर्तमान संयुक्त उत्पाद आयुक्त है गजेंद्र सिंह, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है अनिल। तो ये झारखंड के लिए एक शर्मनाक, अगर हम कहें तो बिल्कुल ये पूरी शर्मनाक है, क्योंकि IAS अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, और जब वो भ्रष्टाचार की आड़ में इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं तो छवि धूमिल होती है। आपको पूजा सिंघल की याद होंगी, आपको छवि रंजन याद होंगे, अच्छे पदों पर ये काबिज रहे हैं, लेकिन जब इन पर आरोप लगते हैं तो उसके बारे में गिरफ्तार
कर लिया जाता है। अगर वर्तमान की अगर हम बात करें अनिल, तो विनय चौबे झारखंड के पंचायती राज विभाग के फिलहाल पद पर तैनात थे और ये 1999 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। और 2022 में ये जो पूरा मामला है, यानी कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित उत्पाद शराब नीति जो लागू की गई थी, और इसी को लेकर के जो है रायपुर में बैठक भी हुई थी। झारखंड में नई नीति बनते ही अनिल, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ का सिंडिकेट काफी ज्यादा सक्रिय भी हो गया था और इस दौरान फर्जी होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई किया गया, जिससे झारखंड सरकार को भी काफी नुकसान हुआ। यानी कि इन सब चीजों की वजह से झारखंड सरकार के राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले को लेकर ही ये जांच चल रही थी और उसी क्रम में यह जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम दिया है, उसी सिंडिकेट के द्वारा अनिल झारखंड में भी नई उत्पाद नीति बनाई गई थी और झारखंड में भी शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इसी के बाद छत्तीसगढ़ ईडी ने आईएएस विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था और आपने उसके बाद क्या हुआ पूछताछ में, आपको भी पता है कि उन्हें तो गिरफ्तार किया ही गया और इस वक्त के जो वर्तमान है आयुक्त गजेंद्र सिंह, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये विडंबना है, यानी कि तीसरे ऐसे आईएएस हैं जो पूजा सिंघल और छवि रंजन के बाद जो है जेल गए हैं। और इसमें सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्या वजह है कि झारखंड के आईएएस अधिकारी इस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक आईएएस अधिकारी की है। जनता के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पर सबकी नजर होती है और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो इससे उनकी छवि के साथ साथ कई सारी चीजें धूमिल होती है और राज्य की भी छवि खराब होती है। और झारखंड में जब से हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं 2019 से, आपको भी पता है कि उसके बाद से ईडी काफी ज्यादा सक्रिय रही है और एक एक करके जब आईएएस अधिकारी इस तरीके से रडार पर आते हैं ईडी के और उनकी जब गिरफ्तारी होती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि जिन पर अब जनता जो है वो किस पर भरोसा करे। राज्य के जो राजनेता हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, फिर जनता का विकास कौन करेगा? ये एक सवाल है अनिल जो सभी के जेहन में है और फिलहाल झारखंड के लिए एक तरीके से ये बड़ा धब्बा है जो लगा है, क्योंकि विनय चौबे को लेकर के किसी ने नहीं सोचा था कि उन पर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और जांच के दौरान वो जेल जाएंगे। अनिल देखिए रेखा जी, अगर बात करें तो शुरुआत में देखिए इसमें 38 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन जांच के बाद एसीबी को जानकारी मिली कि ये रकम 100 करोड़ रुपए हो गई। 100 करोड़ के शराब घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रेखा जी, अगर आपकी सरकार की बात करें, जो इससे पहले रेखा गुप्ता की सरकार से पहले अरविंद केजरीवाल वहाँ मुख्यमंत्री थे, यही जो शराब नीति, नई शराब नीति का मामला, वहाँ भी शराब घोटाला का मामला भी खूब चर्चा में हुआ, जिसके बाद वहाँ की सरकार उखड़ गई। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल के समय में भी ये इसी छत्तीसगढ़ के तार यहाँ से जुड़ रहे हैं, उसकी सरकार उखड़ गई। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड में अगर ये सब हो रहा है, ये शराब घोटाले हो रहे हैं, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। देखिए, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा यहाँ मिल गया। झारखंड में ये चीज हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस आईएएस अधिकारी की अभी गिरफ्तारी हुई है, आपको भी पता है कि जब रघुवर दास की सरकार थी उस दौरान भी विनय चौबे उनकी सरकार में भी काफी अच्छे पद पर थे, काफी अच्छे संबंध भी इनके उस समय थे। पूजा सिंघल, आपको याद होगी कि जिस मामले में पूजा सिंघल जो है वो जेल गई थी, वो मामला जो उठाया गया था मनरेगा घोटाले का मामला था और वो खूंटी से जुड़ा हुआ तार था। उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी और जिस वक्त पूजा सिंघल पर ये आरोप लगे थे उस वक्त रघुवर दास की सरकार ने ही पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया था। ये मामला जांच का जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके तार जुड़ते गए। हेमंत सोरेन की पार्टी उस वक्त यही कहती थी कि हम अभी सत्ता में आए हैं, लेकिन जिस मामले की जांच पूजा सिंघल पर चल रही है वो रघुवर दास के कार्यकाल का मामला है। उस वक्त राज्य में रघुवर दास की सरकार थी और उनके शासनकाल में जब ये मामला आया था तो उन्हें क्लीन चिट भी दिया गया था। तो भाजपा अगर ये सोचे कि यहाँ उसे बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, तो यहाँ पर ना भाजपा की लड़ाई है, ना जेएमएम की लड़ाई है, ना महागठबंधन की लड़ाई है। यहाँ पे राज्य की छवि धूमिल हो रही है ऐसे आईएएस अधिकारियों की वजह से। देखिए, राज्य में जिसकी भी सरकार रहे, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो जो सरकार आती है उसके हिसाब से उन्हें पद मिलता है, उन्हें विभाग मिलता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको भी याद है कि दिल्ली में अभी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार गई उसमें भी शराब घोटाले को लेकर ही उनकी सरकार गई। जिस तरह से उन पर घोटाले के आरोप लगे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे,
इसके अलावा और भी कई मंत्री थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो भी चुनाव हारे। आतिशी काफी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। तो शराब घोटाला यानी कि जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, और उसमें जब जांच बैठा तभी जाकर के दिल्ली की जनता ये समझ पाई कि सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। राज्य के राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है और नेता सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। तो चाहे वो राजनेता हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, अनिल, कोई भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जब जांच का दायरा बढ़ता है, तो आपने खुद बताया कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये घोटाला कितना बड़ा है। और अब इस घोटाले में अगर आईएएस विनय चौबे लंबे वक्त तक जेल में भी रहते हैं, तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि छवि रंजन अभी भी जेल के अंदर है। कई बार जमानत को लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई थी, लेकिन पूजा सिंघल के बारे में आपको पता है कि जैसे ही उन्हें जमानत मिली, राज्य सरकार ने उन्हें एक अच्छा विभाग फिर से दे दिया है। हालांकि वो विभाग का नाम इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर बताती हूँ, लेकिन उन्हें फिर विभाग मिल गया। तो ये विडंबना है इस राज्य की जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जब वो जेल से मुक्त होते हैं तो खुद राज्य की सरकारें उन्हें पद विभाग देती है। अगर कोई आम आदमी क्राइम करता है, जेल जाता है, तो उसके करियर को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वही अगर आईएएस अधिकारी हो, नेता हो, जब इन पर कोई आरोप लगता है, जब ये जेल जाते हैं, तो फिर भी इनका करियर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, इनकी छवि जरूर धूमिल होती है। और फिलहाल आईएएस विनय चौबे की छवि जो है वो धूमिल हुई है। और सिर्फ विनय चौबे की नहीं, झारखंड की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि इसकी वजह से क्योंकि ये तीसरे ऐसे आईएएस बन गए हैं जो कि जेल गए हैं, पूजा सिंघल और छवि रंजन के जाने के बाद। रेखा जी, जरा ये बताइए, देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी आईएएस ऑफिसर के बारे में एक अलग सोच रखता है कि ईमानदारी झलकती है, एक पद की भी ईमानदारी झलकती है, लेकिन देश भर से कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें आईएएस अधिकारी ही इसमें संलिप्त होते हैं। अगर कहा जाए कि इन अधिकारियों जो बड़े बड़े पद पे रहते हैं, देखिए पंचायती राज विभाग के सचिव विनय चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, ये बड़े पद पे, चाहे जो भी तमाम बड़े पद पर रहे हैं, इन्हें क्या कमी हो जाती है? दूसरे को लाभ पहुंचाने के चक्कर में ऐसा होता है, या खुद को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे जाल में फंस जाते हैं? जी, आपने सही कहा अनिल कि जिन पदों पर ये काबिज होते हैं, इनकी खुद की जगह इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि जब इंसान बड़े पदों पर होता है या तो उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को लाभ भी पहुंचाने के लिए और उस लाभ में खुद का भी शेयर लेने के लिए हम कह सकते हैं, तो नेता हो या आईएएस अधिकारी हो, उन्हें नहीं समझ में आता है कि अगर वो आज गलती कर रहे हैं तो इनका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भले लेट से ही उठाना पड़े, लेकिन उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो जांच एजेंसियां है वो अपना काम कर रही है। जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं कि ये किसी राजनीतिक दल के इशारों पर करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सरकार सत्ता में रहती है, आपको याद होगा कि आज मोदी सरकार पर कई आरोप लगते हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष के नेताओं पर ईडी की एक्शन कराती है, सीबीआई जो भी है सबके एक्शन कराती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस वक्त जेल में गए थे चारा घोटाला मामले में, तो क्या उस समय केंद्र में मोदी की सरकार थी अनिल? आपको भी पता है कि मोदी सरकार उस वक्त नहीं थी। जिस कार्यकाल में यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने वो घोटाला किया था, चारा घोटाला भी किया था, साथ ही जो जमीन के बदले नौकरी देने का काम उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए किया था, उस वक्त भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक नेताओं को मौका मिल जाता है, विपक्ष के नेताओं को, जो सत्ता में बैठे नेता हैं, उन्हें टारगेट करने का। लेकिन जांच एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र हैं और वो अपने हिसाब से ही जांच करती है, जांच का दायरा आगे बढ़ाती है। और यही वजह है कि जब ये जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो ऐसे आईएएस अधिकारी जो है उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, इनकी छवि अलग होती है। इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके ये उस पद पर काबिज होते हैं। आपको ही पता है कि ये परीक्षाएं जो इनकी ली जाती है वो कितनी टफ होती है, और उन परीक्षाओं में अच्छा रैंक लाना, उसके बाद कई सारे स्टेप्स को पार करके एक नौकरी पाना, वो भी इतने अच्छे पद पर, और उसके बाद भ्रष्टाचार करके अपनी पूरी छवि को धूमिल कर लेना, ये इनके अधिक महत्वाकांक्षा और अधिक लालसा जो बढ़ जाती है, उसी का ये पूरा परिणाम है। यानी पूजा सिंघल को आपको याद होगा कि पहली वो ऐसी आईएएस थी जो सबसे कम उम्र में बनी थी, जैसे कि उन्होंने एक रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी आज के समय में दर्ज है। और उस वक्त आप सोचिए कि जब उन्होंने वो मुकाम पाया होगा, उनके परिवार में खुद उनके कितनी ज्यादा सराहना हुई होगी, लेकिन बाद में
उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, लालसा बढ़ी और भ्रष्टाचार में वो लिप्त होती गई। एक के बाद एक कई सारे भ्रष्टाचार वो करती रही, चाहे वो मनरेगा में उन्होंने किया हो या फिर खनन विभाग के सचिव रहते उन्होंने किया हो, तो कई सारे भ्रष्टाचार किए हैं। तो ये सारी महत्वाकांक्षाएं ही है, क्योंकि इन लोगों की सैलरी इतनी होती है कि इनका जीवन आराम से चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी पैसे की लालच खत्म नहीं होती तो उसी का परिणाम है कि ये भ्रष्टाचार करते हैं। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं होता, नहीं लंबा और कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, जिसे उन पैसों को आज तक शायद अगर जनता की भलाई के लिए ये लोग इस्तेमाल कर दे तो आज राज्य की जो हालात है, लोग पलायन कर रहे हैं, ये सिचुएशन झारखंड की नहीं रहेगी या अन्य राज्यों की भी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड पहली बार ऐसा धूमिल हुआ है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होने से। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए आईएएस अधिकारियों के घरों से बरामद हुए हैं। कई ऐसे आईएएस अधिकारी अलग अलग राज्यों के जो आज भी जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो सिर्फ झारखंड की ये बात नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों की बात है और ये विडंबना है इस देश की, यानी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जो है वो मुश्किल हुआ पड़ा है। रेखा जी देखिए, जल्दी से ये बताइएगा, देखिए 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में दोनों को तो लिया गया है और इसमें विनय चौबे कह रहे हैं कि पहले भी कहते आए हैं कि मैं निर्दोष हूं और जो पूछताछ होगी 14 दिनों के अंदर वो तो कहेंगे कि निर्दोष है, लेकिन एसीबी की टीम ये हो सकता है कि इससे जुड़े हुए कई लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया, किन किन लोगों को लाभ पहुंचाया और भी कई लोग लाभ पा चुके हैं और किस तरह से इनसे जुड़े हैं, वो तार जो है लगता है कि खुलता जाएगा 14 दिन की, उसके बाद भी हो सकता है कि आगे हिरासत में लिया जाए। क्या लग रहा है आपको? देखिए अनिल, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है या भ्रष्टाचार करता है तो कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है, मैंने भ्रष्टाचार किया है। विनय चौबे अगर कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ तो निर्दोष है, तो ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां या हमारे देश की जो जुडिशियल चीजें हैं वो उन्हें निर्दोष व्यक्तियों को जेल के अंदर डालती है या निर्दोष व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाती है। वो जांच एजेंसी हमारे और आपके पास क्यों नहीं आती है पूछताछ के लिए? अगर वो निर्दोष है, अगर वो कह रहे हैं तो निर्दोष है तो सवालों का जवाब दे। और उन्हें न्यायिक हिरासत में फिलहाल लिया गया है तो न्यायिक हिरासत में उनकी पूछताछ होगी। अगर उन पूछताछ पर वो अमल नहीं करेंगे तो फिर जो प्रक्रियाएं हैं जो अन्य लोगों के साथ हुई है वो इनके साथ होगी। अगर आप निर्दोष है तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतना तो आपको यकीन होगा हमारे देश के जो कोर्ट है, जो भी है, तो हाई कोर्ट है, सभी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको निर्दोष लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला जाता है। अगर आपने कोई गुनाह किया है, अगर आप आरोपी है, तभी आपसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और आपको सहयोग करना है, आपको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। आप सहयोग करिए, सवालों का जवाब दीजिए और सवालों के जवाब से अगर आप आजाद होते हैं तो आप रिहा हो सकते हैं, आप जाइए बाहर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेगुनाह है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर उसके तार जांच में सामने आए हैं, उनके नाम आए हैं, तभी एजेंसी की ओर से ये कार्रवाई की गई है अभी। और अभी आपने जो ये भी कहा कि कई लोगों के नाम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसके लिए आप भी इंतजार करिए ना, हम भी इंतजार करते हैं कि जब ये पूछताछ का दायरा बढ़ता है तो और कितने लोगों का नाम जो है वो सामने आता है। क्योंकि कई सफेदपोश लोग भी इसमें जुड़े होते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ से ये मामला जब जांच का चल रहा है तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी जांच के दायरे में है। यानी कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं है जांच के दायरे में, सफेदपोश नेता भी इसके दायरे में है अनिल। और उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा कि आखिर जब वो जांच होती है तो कौन कौन सी चीजें सामने आती है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए रेखा जी आपका शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से मामले आए हैं, बड़ा मामला इसे कहा जाए, जिस तरह से मामले आए हैं यहाँ पर शराब घोटाला का मामला, हालांकि जब पूछताछ इससे पहले भी जो की गई है, जब छत्तीसगढ़ विनय कुमार चौबे को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जिस तरह से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पे उन्हें लिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूछा जाएगा और कौन कौन से इनसे इस लाभ लिए हैं, कौन कौन से लोग और जुड़ रहे हैं और कौन कौन से सफ़ेदपोश भी लोग इसमें जुड़े हुए, ये तो पूछताछ से ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड की बदनामी ऐसे अफसरों से तो होती है, जो लोग भी, जो आईएएस जो ऑफिसर या जो भी व्यक्ति, चाहे कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक हों, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो झारखंड की बदनामी होती है। और सरकार की ये बड़ा, अगर कहा जाए 100 करोड़ के आसपास में जिस तरह से घोटाले की बात आ रही है, शराब घोटाले में विनय चौबे और उत्पाद आयुक्त के गजेंद्र सिंह की भी जो नाम आ रहा है,
निश्चित तौर पे सरकार पर भी इसका असर तो ज़रूर होता है कि सरकार भी बदनाम हो ही जाती है, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में आप सरकार बदनाम हो गई, छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बदनाम हो गई थी। तो जिस तरह से मामले आ रहे हैं, ये बदनामी सिर्फ झारखंड की नहीं, झारखंड सरकार पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 14 दिनों के जो न्यायिक हिरासत में उन्हें लिया गया है दोनों को, ये किस तरह से अब अपना जवाब देते हैं और किस तरह से कहेंगे कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की है झारखंड में, सीधे सीधे इसे कहा जा सकता है बड़ी कार्रवाई है। अब आने वाले समय में हमें इंतज़ार करना होगा, हम सभी को इंतज़ार करना होगा कि क्या कुछ परत एक के बाद एक खुलते हैं। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।